जैसलमेर बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक है। इसकी समृद्ध विरासत फैली है थार रेगिस्तान के साथ दूर दूर तक। ऐसी ही एक जगह है लोंगेवाला, जो जानी जाती है 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ लड़ी गई लड़ाई की वजह से। आज यहाँ इस जंग में भारतीय फौज के असीम साहस, शौर्य और बलिदान की याद दिलाने वाला लोंगेवाला युद्ध स्मारक स्थित है, जिसे देखने हम जैसलमेर से निकले हैं। लोंगेवाला का रास्ता बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और खूबसूरत है। एक अलग किस्म का एहसास है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और दूर टीले पर और उसके पार विंडमिल्स दिखाई दे रही है, जो कि इस पूरे एक्सपीरियंस को और इस पूरे टेरेन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। हम भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा टाउन आया रास्ते में, रामगढ़ नाम का, उसको क्रॉस किया है और अब यहाँ से लोंगेवाला करीब 27 किलोमीटर है। सरसों के खेत भी इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। उस तरफ अफीम की खेती भी है। लोंगेवाला की लड़ाई में 23 पंजाब रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने दुश्मन की इन्फेंट्री ब्रिगेड के 3000 सैनिकों और एक आर्म्ड रेजिमेंट का सामना किया था। दुश्मन का इरादा रामगढ़ और जैसलमेर एयरफील्ड पर कब्जा करने का था और वो भारत की धरती पर 15 किलोमीटर अंदर लोंगेवाला पहुंच गया था, जहां मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी को कमांड कर रहे थे। दुश्मन के भारी संख्या में होने के बावजूद मेजर चांदपुरी और उनके साथी लोंगेवाला में डटे रहे। बाद में इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तानी सेना में जबरदस्त तबाही मचाई। 3 दिन तक चली इस लड़ाई में पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और वो अपने इलाके में 55 किलोमीटर पीछे चला गया। लोंगेवाला की इस लड़ाई में 7 भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, जबकि पाकिस्तान के 170 सैनिक और 37 टैंक बर्बाद हुए। ये इतिहास के सबसे बड़े एक तरफा युद्धों में से एक था। अब हम लोंगेवाला पोस्ट के बहुत पास पहुंच गए हैं और इस रेतीली जमीन को देख करके एक अंदाज़ा युद्ध भूमि के बारे में भी लगाया जा सकता है। जैसलमेर से 108 किलोमीटर दूर लोंगेवाला है और यहाँ से पर लिखा भी हुआ है कि बॉर्डर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अब मैं पहुँच गई हूँ लोंगेवाला युद्ध स्थल में और यहाँ तिरंगा बड़ी शान से फहर रहा है और एक अलग तरीके की फीलिंग आती है ऐसी जगहों में आकर के। और 15 किलोमीटर पर इस तरफ यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। युद्ध स्थल का मतलब है कि यहीं पर वो लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तान के यहाँ पर होने के सबूत और भागकर जाने के निशान अभी भी यहाँ पर संभाल करके रखे हुए हैं। ऐसा ही एक दुश्मन का टैंक हमारी आंखों के ठीक सामने है।
दुश्मन की 38 बलूच रेजिमेंट और 22 कैवलरी रेजिमेंट यहाँ तक पहुंची थी और 5 दिसंबर 1971 को सुबह 4 बजे इस पोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन दुश्मन को इस बात की भनक भी नहीं थी कि लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 21 सैनिकों की पेट्रोल पार्टी उनको पहले ही यहाँ आता हुआ देख चुकी है और 23 पंजाब रेजिमेंट के 120 सैनिक उनसे सामना करने के लिए चौकन्ने होकर के इंतजार कर रहे हैं। लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान शहीद हुए भारत के 7 जवानों की वीर गाथा यहाँ पर अंकित है। 23 पंजाब रेजिमेंट के शहीद सिपाही बिशन दास जी, इसी रेजिमेंट के शहीद सोल्जर सिपाही चरण दास जी, ऐसे सैनिक, ऐसे वीर जवान जिनकी वजहों से आज हम यहाँ आज़ादी से आ पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। देखने में छोटी लेकिन वीरता की निशानी बन गई। लांस नायक मथुरा दास की आरसीएल जीप सामने है। इससे उन्होंने दुश्मन पर टैंक पर हमले किए और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। डिस्ट्रॉय किया हुआ पाकिस्तानी टैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे 37 टैंकों को भारतीय थल सेना और हंटर लड़ाकू विमानों ने तबाह कर दिया था। इंडियन आर्मी की वीर गाथाएं यहाँ पर अंकित हैं। No father, no mother to see them die. No brother, no sister to bid them goodbye. No friend, no sweetheart to hold their hand, but only hope they meet in a happier land. सामने बंकर दिखाई दे रहा है। उस निर्णायक रात को इसके अंदर सिपाही जगजीत सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ था और उनकी मशीन गन ने दुश्मन की भारी क्षति की। वो इसमें शहीद हुए और मरणोपरांत उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस बंकर को अंदर से देखते हैं। क्या जज्बा, क्या जोश, क्या जुनून होता है कि सामने इतने लाव लश्कर के साथ आए दुश्मन को देख करके सिपाही सिंपल सी मशीन गन लेकर के भिड़ जाते हैं। ये सोच भी इस समय बहुत ही ज़्यादा हम्बल कर रही है। युद्ध में धराशायी हुआ दुश्मन का एक और टैंक दिख रहा है। युद्ध के दूसरे दिन इंडियन एयरफोर्स ने 38 उड़ानें भरी, जिससे उसने पाकिस्तान के 37 टैंक और 7 एआरवीज सफलतापूर्वक धराशायी किए और देश को एक बड़ी जीत दिलाई। पाकिस्तान का बॉर्डर इस तरफ काफ़ी पास है। युद्ध में धराशायी हुआ एक और व्हीकल यहाँ पर दिख रहा है। इस जगह के चप्पे चप्पे में उस युद्ध के निशान आज भी मौजूद हैं। ब्रेव सन्स ऑफ इंडिया, वी सैल्यूट यू। लोंगेवाला युद्ध स्थल से अब बाहर निकलते हैं और बढ़ते हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल की तरफ। एक और लड़ाकू वाहन कॉम्बैट व्हीकल सड़क के इस पार दिखाई दे रहा है, पर इसकी खास बात ये है कि ये भारत का है, भारत में ही विकसित है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन स्वचालित बंदूक है। नाम है इसका M46 कैटपल्ट। भारत की पश्चिमी सीमाओं पर स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए इसको बनाया गया और इसके साथ सेल्फी लेना बहुत ज़रूरी है। सड़क के उस पार पाकिस्तान का एक और कॉम्बैट व्हीकल खड़ा है। अब मैं आ गई हूँ वॉर मेमोरियल के अंदर, जहां लोंगेवाला वॉर के हीरोज को नमन किया गया है। साथ ही इंडियन आर्मी और एयर फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए लड़ाकू विमानों और हथियारों को भी डिस्प्ले किया गया है। ये कम वजन की पोर्टेबल रिकॉइललेस राइफल है जिसको काफी इफेक्टिवली यूज किया गया था। ये T-55 मेन बैटल टैंक है जो दुनिया भर के मजबूत टैंकों में से एक माना जाता है। और आखिर में ये हैं इंडियन एयर फोर्स के हंटर विमान जिन्होंने पाकिस्तान के 37 टैंकों को तबाह कर हिंदुस्तान की जीत को सुनिश्चित किया। फाइनली लोंगेवाला वॉर के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को भित्ति चित्रों म्यूरल पेंटिंग्स के जरिए दिखाती हुई ये दीवार, ये हंटर स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान के टैंक पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट म्यूरल पेंटिंग है।
ऑपरेशन ट्राइडेंट, फाइनली वो पेंटिंग जो लोंगेवाला वॉर में भारत की विजय का प्रतीक बन गई, जिसमें भारतीय सैनिक दुश्मन के टैंक के ऊपर चढ़ करके जीत का जश्न मना रहे हैं।